रणदीप, सबसे पहले आप ये बताइए, आपके पास कागज है? किस चीज के? गाड़ी के तो मैं पूछूंगा नहीं। कितनी खूबसूरत लड़की लेके घूम रहे हैं, हमारे यहाँ पे कागज चेक होते हैं। आपके पास कागज हैं आलिया के? आलिया के? क्या मतलब खूबसूरत लड़की को लेके घूमने में कागज लगता है? लाइसेंस चाहिए होता है उसके लिए। लाइसेंस है आपके पास? अरे नहीं यार, फिर तो अरेस्ट ही कर ले। हैं? आपके पास ढाबे का लाइसेंस है? अरे वाह, बड़ी जनरल नॉलेज आपकी है। नहीं तो ये जिस स्कूल में पढ़ी है ना, आपने फिल्म देखी होगी सबने, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, उस स्कूल में पढ़ाई के अलावा सब कुछ सिखाते, नाच गाना है। ये पहली लड़की है आलिया जो घर से स्कूल गई लेकिन स्कूल आई नहीं, बड़े पर्दे पे आ गई सीधा। तो आलिया, ये कैसे आना हुआ आपका? ऑडिशन करना पड़ा। अच्छा। 400 लड़कियों के में से मैं चुनी गई थी। मतलब फिल्मी बैकग्राउंड होने के बावजूद भी आपको ऑडिशन देना पड़ा? जी। अच्छा रणदीप, आपने महेश भट्ट साहब की काफी सारी फिल्में की जी। जन्नत 2, जिस्म 2, मर्डर 3। मैं भी भूल गया हूँ कौन सा नंबर कहाँ लगाना है। हाँ वही तो, मतलब जब पहले पार्ट बनते हैं तो आप बिजी रहते हैं कि आप ये सोचते हैं कि पहले पार्ट हिट होने दो, बाद में ज्वाइन करूंगा, ऐसा क्यों? कुछ ऐसे ही है, क्योंकि जब तक उसके आगे नंबर नहीं लगता तब तक मजा नहीं आता। नहीं, ये अच्छी बात है। अच्छा रणदीप, हरियाणा ने हमारे देश को बहुत सारे स्पोर्ट्समैन दिए हैं, बहुत सारे ऑफिसर्स दिए हैं, आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर। लेकिन अगर फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो गिन चुन के 2 ही नाम आते हैं। एक तो रणदीप का नाम आता है और लड़कियों में मल्लिका शेरावत, काफी वो भी खुल के सामने आई। आपका मतलब फिल्मों में आना आपका कैसे हुआ सर? बस रोहतक में बैठ के घर में थोड़े सपने अपने देखे थे और माँ बाप ने थोड़ा पढ़ा लिखा दिया अच्छी तरह से, क्योंकि हरियाणवियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो देखने में तो अच्छे लगते हैं लेकिन मुंह खोलते लड्डू टपकते हैं। तो थोड़ा बस बोलना सीख गए। नसीब भाई ने जूते मार के थोड़ा उर्दू सिखा दी, तो वहाँ स्टेज पे मुझे देख के मुझे फिल्मों में काम मिलना शुरू हो गया। अरे वेरी गुड। और ये रणदीप ने बड़ी सही बात कही कि हरियाणा वाले जो होते हैं पर्सनैलिटी बड़ी है, लेकिन इनकी लैंग्वेज में एक अपना फन है। बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक। ये रणदीप और आलिया हाईवे की बात कर रहे हैं ना, हाईवे पे मैंने भी एक हरियाणवी से पूछ लिया था। मैं कहा भाई जाट है, ये सड़क निकल जाएगी यहीं की कड़े, सड़क निकल जाएगी? कहता है सड़क तो यहीं रहेगी, तू निकल जाएगा। सही बात है, मतलब इतना फन है ना लैंग्वेज में, मजा है बेसिकली हरियाणवी लैंग्वेज में। किससे पूछना भाई, लगता है आज बारिश होने वाली, तू कौन सा कागज का बना जो गड़ जाएगा बे? एक अपना ही ह्यूमर है। रणदीप, आलिया, हमने भी आज आपके लिए यहाँ हाईवे पे ढाबा खोला हुआ। मैं पहले आपको खाने पीने के लिए पूछ लूं जरा। राजू। हाँ जी साहब जी। जल्दी से भाग के फटाफट खाने के लिए कुछ लेके आ। साहब जी, सबको पता कि आपका शो कॉमेडी है, लेकिन कॉमेडी की लिमिट की होती है। आपने सीधे खाना मांग लिया। बकवास ना कर, मैं अपने लिए मेहमानों के लिए मांग रहा हूँ। कौन सा मेहमान आए? रणदीप साहब, हेलो। हेलो। आलिया, एक सेकंड, जूता सुखाना मेरे की पड़ जाती कभी-कभी। तेरा दिमाग तो नहीं खराब है? दिमाग तो आपका खराब है। जिसने पिछले हफ्ते रज़ाक खान को पहली बार देखा हो, सीधे आपने आलिया भट्ट दिखा दी उसको। अभी बकवास बंद कर जा, इनके लिए खाना लेके आ जा, बाकी जा। अच्छा आलिया जी, आपको मटन पसंद है? पसंद है। बकरी मार। मेरी बकरी की तरह आंख उठा के देखना, तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। हमारी बहू बेटियों की तरह है वो समझ गए ना? वो आपकी बहू बेटी है? और नहीं तो क्या? अगर वो बहू बेटी तो अच्छा सा बकरा देकर उसके पाँव क्यों नहीं पीले कर देते आप? सर, आप दाल मखनी लेंगे? दिमाग खराब है, जिनके पास माल मखनी बैठा, तेरी दाल मखनी क्यों खाएंगे? जा काम कर, भाग के फटाफट लच्छेदार पराठे लेके आ जा। लच्छेदार पराठा तो है नहीं, जालीदार पराठा लेकर आऊं। जालीदार पराठा क्या होता है? जालीदार पराठा होता है जो 8 दिन पहले बनाया हो तो बाद में जाला लग जाता है। नहीं, लेकिन आलिया देखो, उस पे डिजाइन जाले का इतना अच्छा है कि मुझे पक्का यकीन है कि आपका मन ललचा जाएगा। अच्छा। पक्का? हाँ जी पक्का। डिजाइन क्या होता है पराठे में? मतलब मनीष मल्होत्रा ने डिजाइन किया पराठा? रणदीप भाई ऐसे नहीं जाएगा, इसको हरियाणा में 2-4 गालियां दो, ऐसे नहीं जाने वाला, ये बड़ा ढीठ आदमी है। गाड़ी दे सकते हैं? हाँ दे लो। अरे कड़ी चावल से मुंह के भीतर जाके लिया, इतने मारूंगा बंद रखेगा। मेरी लाल तू कहेगा मेरी लाल।
तो कपड़े भी लाल पहन गया यार, तेरे को माफ कर देते चल। मैं चला जाता हूँ साहब जी, लेकिन मैंने कुछ कहना है। क्या कहना है? देखो आलिया जी, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं महेश भट्ट साहब के साथ एक फिल्म करूं, लेकिन टाइम निकल गया, फिल्म हुई नहीं। उसके बाद मेरी तमन्ना थी कि मैं पूजा भट्ट जी के साथ एक फिल्म करूं। जब उनकी फिल्म आई ना, दिल है कि मानता नहीं, तो मैं उनसे मिलने के लिए गया, लेकिन चौकीदार नहीं माना। अब बची हैं आप। मेरे दिल में एक बड़ी अच्छी सी तमन्ना है, आप मेरे साथ एक रोमांटिक सीन कर लें। उसके बाद अगर कोई मुझे चौक में खड़ा करके गोली भी मार देना तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। ठीक है, तेरी तमन्ना मैं पूरी करता हूँ, तेरा रोमांटिक सीन करवा देता हूँ। सच्ची साहब जी? हाँ, मैं तेरे को तनख्वाह नहीं दे सकता, तुझे क्यों तो दे ही सकता हूँ। मैं एक डायलॉग बोलूंगा, उसको तू कंप्लीट करना, ठीक है? ठीक है। ठीक है, और तूने आलिया के लिए बोलना है। इधर आ जा। ठीक है। प्लेट नीचे रख दे, रोमांटिक सीन है बे, लंगर का सीन नहीं। बैठ। लंगर का सीन? हाँ, आलिया की तरफ देखो। क्या हुआ? रोमांटिक सीन है, धार्मिक सीन थोड़ी है। अच्छा, तो आलिया की आंखों में आंखें डाल के दे। मैं आधा डायलॉग बोलूंगा, आधा तू कंप्लीट कर देना, ठीक है? तेरी इज्जत का फलूदा कराएगा ये। आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, दौलत है, शोहरत। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास माँ है। चल पांव छू और निकल, आशीर्वाद दे। ये किस जन्म का बदला लिया आपने? मेरी माँ बना दिया इनको। अबे अच्छी बात है, सोच, आलिया तेरी माँ बन गई, पूजा भट्ट तेरी बड़ी मौसी, महेश भट्ट तेरे नाना जी। सोच, सीधा ही भीट फैमिली से सीधा ही भट्ट फैमिली का मेंबर बन गया तू। बहुत बड़ी फैमिली है, सोते सोते तेरी पिक्चर बनाने का तेरे को पता भी नहीं चलेगा। सुबह उठेगा, हिट होगा तू। बात बताइए है, मतलब मेरा फ्यूचर ब्राइट है? बहुत ज्यादा ब्राइट है तेरा फ्यूचर। अच्छा, थैंक यू साहब जी। मैं सारी जिंदगी आपको गलत समझता रहा, लेकिन तो आप तो बहुत ज्यादा गलत निकले। बकवासबाजी करने आए थे पाजी, ये थोड़ी ना घर में स्टार है, कोई मुंह उठा के बाहर आ जाए। एनीवेज आलिया, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी कि भट्ट साहब पापा आपके हैं, काम उनको देते रहते हैं। मतलब आशिकी 2 में उन्होंने आपको क्यों नहीं लिया भाई? ऐसे मैं खुश हूँ कि मैंने आशिकी 2 नहीं किया, ऐसे क्यों? क्योंकि अगर मैं आशिकी 2 करती तो मैं हाईवे नहीं करती। अच्छा, सेम टाइम पे। तो आशिकी हाईवे हाईवे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और मैं अपने दर्शकों को एक खास बात बता दूं, बहुत सारे लोग जानते भी हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं भी जानते कि आलिया एक बहुत अच्छी एक्टर होने के साथ साथ बहुत अच्छी सिंगर भी है। और मेरी बड़ी तमन्ना थी कि कभी आलिया आए और मैं इनके साथ डुएट सॉन्ग गाऊं। Are you ready to rock, आलिया? I'm ready to rock. Okay, एक बार जोरदार ताली आलिया के लिए। प्लीज। तो रिमझिम ऑर्केस्ट्रा की तरफ से आपके सामने हिंदुस्तान के दो बहुत ही बेहतरीन बाखूब कलाकार एक गाने को गाने जा रहे हैं, जिनको आवाज दी है खुद श्री कपिल शर्मा जी ने और आलिया भट्ट ने। जोरदार तालियां। पूरी हीरो वाली फीलिंग लेनी मैंने। हिंदुस्तान को जरूरत है ऐसे कलाकारों की जो ज्यादा से ज्यादा काम खुद ही नपेट ले। और सिर्फ आलिया ही मल्टी टैलेंटेड नहीं है, रणदीप ये पर्सनल लाइफ में बड़े फनी मिजाज के हैं, और अगर हरियाणा से हैं तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इनको चुटकुले ना आते हो। रणदीप आज एक चुटकुला हो जाए हरियाणवी। तो एक बार एक जंगल में शेर हो है, तो वो आंगड़ा बांगड़ा किसी ने खान लग जाए, सारे जानवरों को आते जाते, भूख भी नहीं होती जब भी खा लेता है। अच्छा, तो जंगल वाले रिवोल्ट कर देते हैं, भाई हमें डेमोक्रेसी चाहिए, ये हमको ये राजा नहीं चलेगा, ये हमको करप्ट राजा है ये। हाँ, तो वो वोटिंग होती है, तो एक बंदर जीत जाता है। तो एक बार एक बकरी के मेमने को शेर उठा ले जाता है, तो सबको बोलते हैं भाई मेरे मेमने को शेर उठा ले गया, शेर उठा ले गया, क्या करूं? बोले भाई राजा तो राजा। तो राजा के पास जाती है, तो राजा अपना पेड़ में बैठे, बोले राजा जी मेरे मेमने को शेर उठा ले गया। तो बंदर ने एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़ पे, कभी जमीन पे, कभी चौथे पेड़ पे ऐसे भागना दौड़ना शुरू कर दिया। तो बोले राजा जी ऐसा है, 10-15 मिनट और ऐसे करते रहे तो मेरा तो जाएगा मेमना। तो बोला देख, तेरे मेमने की कोई गारंटी नहीं, पर मेरी भागदौड़ में कुछ कमी हो तो बता। दादी
तू फिर पैक मार के आ गई? टल्ली टल्ली। ये हिप्पो कहां से पढ़ के ले गई? क्या बताऊं, पिछले 15 दिन से इसके ट्रक में घूम रही हूं मैं। तो ये ट्रक है तो इसका ड्राइवर कहाँ है? मैं ट्रक नहीं, ड्राइवर हूं। तुझे पता है बिट्टू, कल खाने को हमें कुछ नहीं मिला ना, इसने अपना ट्रक ही खा लिया। आलिया मेरी बच्ची। ये मोटे चल के रहोगे, चल निकल इधर से, चल भाग इधर से। बिफर गई दादी। ए खुदा, आज मिला खुदा। मैं तो ये कहती हूँ, काश काश मैंने तेरे ट्रक में लिफ्ट लेनी होती। दादी मत रगड़ लड़के को, क्या कर रही है? हरिद्वार जाने की उम्र है। तू मुझे हरिद्वार ले जा खुदा, मैं वहां भी गोवा बना लूंगी। साइड आलिया, जरा सोच बच्ची। दादी तेरे को वैसा ट्रक ड्राइवर क्यों मिलेगा? तेरे को ऐसे ट्रक ड्राइवर तब मिलते हैं जब सवारियां ऐसी हो। मैं तो अभी भी कहती हूँ, जरा सोच, ये ट्रक ड्राइवर, मैं इसके बाजू में बैठी हूँ, बार बार ये ब्रेक मारे घचक घचक घचक, और बार बार मैं इस पे गिरूं फचक फचक फचक। मारेगी भाई दादी तो। अब बारी है शगुन की छापे की। अब हमारी पिक्चर के गाने में नाच के दिखा देना, मजा आ जाएगा। छिछोरा निकला। ये सबसे सही किया काम। मुझे पता था मेरी दादी को कोई हरियाणवी ठीक कर सकता है। शुक्र है दादी चली गई। इम्तियाज सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉमेडी नाइट्स में। कैसा लग रहा है सर आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है सर। मुझे तो लगा था बहुत बड़े बदतमीज लोग होंगे। हाँ, यहाँ तो बहुत तमीजदार निकले। आप लोग बहुत इज्जत दे रहे हो। नहीं सर, वो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, कुछ वो बदतमीजी कर जाते हैं, दादी अच्छा, तो वो पैक वैक मार लेते हैं, लेकिन वो पहले हो गए। आपने मुझे नहीं बुलाया, उनके साथ रहते। मैंने इसीलिए नहीं बुलाया सर, आप पहली बार आ रहे, इतने शरीफ आदमी, पहली बार झटका ना लगे आपको, इसलिए दादी को हमने पहले निकाल दिया। अच्छा ठीक है। सो इम्तियाज सर, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि जब हमने देखी बड़ी बेहतरीन फिल्म, आपने उसमें ट्रेन की जर्नी दिखाई, लव आजकल में आपने पूरा यूएस घुमाया, रॉकस्टार में पूरा यूरोप घुमाया, तो आपने ये सोचा हुआ था कि पूरी दुनिया देखने के बाद ही कॉमेडी नाइट्स में आएंगे? यही मिस हो गया। सारी अच्छी जगह देख ली थी मैंने, एक बची थी बस, आज आ गया वहां आपके रास्ते पे। मैं इम्तियाज सर के जूते देखना चाहता हूँ, कौन सी कंपनी के पहनते, घिसते ही नहीं, इतना सफर करते, इतना घूमते हैं। खैर, एक बार जोरदार ताली इम्तियाज सर के लिए। प्लीज आप यहाँ पर विराजमान हो जाइए सर। इम्तियाज सर, आलिया और रणदीप ने पूरा हिंदुस्तान घुमा, तो जाहिर सी बात है आपकी जनरल नॉलेज काफी बढ़ गई होगी। सो एक जनरल नॉलेज का सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि कौन सा टीवी स्टार है जिसको यशराज फिल्म्स ने 3 फिल्म के लिए साइन किया है? देखिए सर, अपनी प्रमोशन भी तो कहीं ना कहीं करनी है ना भाजी, तो मैं खुद ही कर लेता हूं सर। अच्छा इम्तियाज सर, आपके बारे में ये भी सुना कि ये कभी भी मूड आए कभी भी निकल लेते हैं, जरूरी नहीं है कि इनका ड्राइवर आया हो गाड़ी, ये ऑटो में बैठ के भी निकल लेते हैं, लोकल ट्रेन में भी सफर कर लेते हैं। सर इसके पीछे आपकी मंशा क्या रहती है? आप लाइफ को बहुत नजदीक से ऑब्जर्व करना चाहते हैं? नहीं सर, अगर मैं आपको अपना वॉलेट खोल के दिखाऊं जी, तो इसके जो हालात रहते हैं ना, उसकी वजह से मुझे ऐसा करना पड़ता है। आप देख सकते हैं, इतने में तो ऑटो का सफर ही हो सकता है। ये बात होती है सर। तो ये मैं अपनी जनता को बता दूं कि ये इनका जो नेचर है, बड़े डाउन टू अर्थ हैं। बाकी ऐसी बात नहीं कि सिर्फ 40 रुपए इनके पास कम से कम 130 रुपए हैं। हाय मिस्टर इम्तियाज, हाय हाउ आर यू? बड़ी डायनामिक एंट्री की। रणदीप हुडा, मैं क्या करूं राम, मुझे हुडा मिल गया। पलक, ये क्या बदतमीजी है? आलिया को विश क्यों नहीं किया?
देखिए मैं इनसे बहुत नाराज हूं। क्यों? क्योंकि इन्होंने मेरा रोल चुराया। नहीं ये सच है। एक मिनट मैं आप लोगों को बता दूं, एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म आई थी अभी थोड़े टाइम पहले, स्टूडेंट ऑफ द ईयर। हाँ तो उसमें शनाया का रोल मुझे ऑफर हुआ था, मैं सिलेक्ट हुई थी वो रोल करने के लिए। और तुझे लाइब्रेरी का रोल ऑफर हुआ होगा। या शर्मा जी, टॉक टू माय हैंड। हर बार ये कहती टॉक टू माई हैंड, आज इसके हाथ से टॉक कर ही लेता हूं। और मेरे भाई कैसा है? तू भी सोचता होगा कभी कभी किस दुनिया में आ गया हूं। सुबह सुबह जब तुझे पीछे घूम के जाना होता होगा तो तू क्या सोचता होगा कि मैं यहाँ क्या करने आया दुनिया में? ऊपर जाके ऊपर वाले को क्या हाथ दिखाएगा तू कि क्या करके क्या आया तू? बता ना। शर्मा जी ये बहुत हो गया। ओके, इनफ इज इनफ। मैं कुछ कह नहीं रही हूं क्योंकि मैं बड़े संस्कारों के साथ पली बड़ी हूं। संस्कारों के साथ नहीं, तू ढेर सारी चपातियों और अचारों के साथ पली है। शर्मा जी आप इतनी सीरियस बातें क्यों करते हैं? वाई वाई? आसपास देखिए इस दुनिया में कितनी खुशियां हैं। तू पलक, तू हटे तो दुनिया दिखे, मुझे कुछ नजर ही नहीं आ रहा। आपको पता है इसको बाथरूम जाना होता तो पहले 1 महीने का नोटिस भेजती है कि मैं आपका टॉयलेट यूज कर रही हूं, उसके बाद इसको गिरा लो। लेट्स इग्नोर। आगे बढ़ते हुए मैं आपसे एक्चुअली बड़ी फैन हूं आपकी, लेकिन थोड़ी सी नाराज हूं। पूछे क्यों? क्योंकि मैंने भी आलिया को ले लिया अपनी फिल्म में। नहीं ये वाली नहीं। अच्छा। मैं आपकी एक दूसरी फिल्म के लिए नाराज हूं। वो लव आजकल नाम की फिल्म में आपने एक ब्राजीलियन मॉडल जिसेल मॉन्टेरियो को लिया ना फिल्म में। जी। नहीं, मतलब क्यों? लेकिन वाई? मतलब आई एम सॉरी लेकिन नाम से ही ऐसा लगता है जैसे कोई घड़ी का ब्रांड है। जिसेल मॉन्टेरियो एडवांस वाटर रेजिस्टेंट। वाओ, टॉक 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 टॉक। हमारे देश में क्या हॉट लड़कियों की कमी है सर? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपको ब्राजील तक क्यों जाना पड़ा? यहाँ आया नहीं था ना मैं पहले, अब मैं आ गया हूँ। अब आप आ गए हैं। अगर आपको कभी भी ऐसा लगे ना, मतलब एक हल्के से बस ऐसे आवाज दे दीजिए, पलक, और आप पलक झपकते ही पहुंच जाएंगे। एग्जैक्टली। तेरे को वो अपनी फिल्म में ले कैसे ले? पलक तुमका बजट कितना बढ़ जाएगा? नाश्ते में 2.5 लाख की तो इडली खा जाएगी और तेरी वैक्सिंग में भी 70,000 रुपया लगेगा, 4 मजदूर और 3 दिन में खत्म होगा काम। तो होके एक मिनट, आपको बताएं इम्तियाज सर, ये नहाने के लिए भी गैरेज में जाती है। वो ऊपर खड़े करके नीचे से पानी मारते हैं। चलिए सिर्फ आज के लिए हम सब मिलकर एक प्रण लेते हैं कि हम इस मनुष्य को इग्नोर करेंगे। अरे वो करीना दीपिका जैसी हीरोइन को कास्ट करते हैं, आलिया जैसी, वो तेरे को क्यों कास्ट करेंगे भाई? क्यों? रीजन बता दूं आपको आज? क्योंकि मुझे एक्सपोज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुझे प्रॉब्लम नहीं है ना, हमें देखने में प्रॉब्लम है। हम क्यों देखें काला ताजमहल?